मेरी माँ। एक छोटे से शहर में सौरभ नाम का एक लड़का रहता था। अभी वह 6 साल का था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। सौरभ की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी भी नहीं पढ़ी लिखी थी कि उसे कोई नौकरी मिल जाए। इसलिए वह घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। सौरभ स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था, अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए यह चिट्ठी दी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल भेजें। यह सुनकर सौरभ को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वह कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका एडमिशन एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। सौरभ ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और IAS ऑफिसर बन गया। सौरभ की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। सौरभ के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। वह बिलक बिलक कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। एक दिन उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में सौरभ के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। सौरभ एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से सौरभ उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा सौरभ पढ़ाई में बेहद कमजोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से सौरभ की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपना विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि सौरभ का दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में करवाइए अथवा खुद घर पर इसे रखकर इसे पढ़ाए। सादर, प्रिंसिपल। सौरभ जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा बना रहेगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? क्योंकि माँ जैसा कोई नहीं है। दोस्तों, माँ के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो होना चाहिए।